जीवीएच क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ग 9th नवम, विषय नागरिक शास्त्र, जिसमें पहला चैप्टर आपको पढ़ना है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। तो इस चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी आप देखें टर्म 1 एग्जाम हेतु। तो पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र में शासन किसके हाथों में होता है। आप उत्तर लिखेंगे जनता के। प्रश्न नंबर 2, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी है। तो यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी। अब्राहम लिंकन कौन थे? अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने यह लोकतंत्र की सटीक परिभाषा दी। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, से आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 3, सैनिक शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार के शासन हैं। तो यह अलोकतांत्रिक शासन है, लोकतांत्रिक नहीं है, बल्कि इसका सही उत्तर आप लिखेंगे अलोकतांत्रिक शासन है। प्रश्न नंबर 4, अमेरिका को ब्रिटेन के उपनिवेशी शासन से स्वतंत्रता कब मिली। तो आप सही उत्तर लिखेंगे 1776 ईस्वी में। अमेरिका भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। जिस प्रकार भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, उसी प्रकार से जो है अमेरिका भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो अमेरिका को ब्रिटेन के उपनिवेशी शासन से स्वतंत्रता कब मिली? 1776 ईस्वी। प्रश्न नंबर 5, किस देश से आंग सान सूची का संबंध है। तो म्यांमार से। इसे पहले बर्मा कहते थे, बर्मा का ही नया नाम म्यांमार है, तो म्यांमार से। प्रश्न नंबर 6, म्यांमार में किस तरह की सरकार थी। सेना का शासन वहाँ, अभी भी सेना का शासन है और पहले भी वहाँ सेना का शासन था। जो प्रश्न है म्यांमार में किस तरह की सरकार थी, तो सेना की सरकार, सेना का शासन, वर्तमान में सेना का शासन। प्रश्न नंबर 7, किस देश में सिर्फ शासक दल ही चुनाव लड़ सकता है। वह है मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, तो यह मैक्सिको में व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 8, 1980 में पोलैंड में किस पार्टी ने शासन किया। देखिए पोलैंड यूरोप महादेश में है, इसकी राजधानी वार्सा, पोलैंड की राजधानी वार्सा। तो 1920 में पोलैंड में किस पार्टी ने शासन किया। आप लिखिएगा पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, पोलैंड यूरोप के किस भाग में है। तो ये मध्य यूरोप में। पोलैंड जो है जिसकी राजधानी वार्सा है, यह मध्य यूरोप में। प्रश्न नंबर 10, 1999 में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट का नेतृत्व किसने किया। जो सैनिक शासन स्थापित कर लिया गया, सेना के द्वारा शासन पर कब्जा जमा लिया गया, तो ये सैन्य तख्ता पलट जिसको कहते हैं, इस किसके द्वारा किया गया था 1999 में पाकिस्तान में। तो सही आप उत्तर लिखेंगे परवेज मुशर्रफ, जो कि अभी निर्वासित हैं, वहाँ से भागकर दूसरे देश में शरण लिए हुए। प्रश्न नंबर 11, यूएन का कौन सा अंग, यूनाइटेड नेशन का कौन सा अंग देशों के बीच शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो आप सही उत्तर लिखेंगे सुरक्षा परिषद। प्रश्न नंबर 12 देखिए, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं। 15। तो टोटल 15 सदस्य देश है, उसमें 5 स्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य हैं। तो टोटल पूछ रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे 15। प्रश्न नंबर 13 देखें, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश हैं जिन्हें वीटो का अधिकार है। तो वीटो पावर जो है वह 5 देश को ही है, जो स्थायी सदस्य उन्हीं को वीटो पावर है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, अश्वेतों के खिलाफ भेदभाव की आधिकारिक नीति को क्या कहते हैं। उसको रंग भेद कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति है ना। तो अश्वेतों के खिलाफ भेदभाव, काले और गोरे का, जो बाहर से जाके वहाँ बसे थे यूरोपीय, वो अपने को गोरे कहते थे, और वहाँ के जो मूल निवासी वो काले थे, तो काले गोरे का भेद किया जाता था। तो अश्वेत थे, वो काले थे, उसे अश्वेत कहते थे। तो अश्वेतों के खिलाफ भेदभाव की आधिकारिक जो नीति को क्या कहते हैं, तो रंग भेद कहते हैं। रंग
के आधार पर भेदभाव किया जाता था काले गोरे के नाम पर। प्रश्न नंबर 15, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ, माने कब समाप्त हुआ? तो यह 26 अप्रैल 1994 ईस्वी को नेल्सन मंडेला के प्रयास से खत्म हुआ। प्रश्न नंबर 16, सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार को क्या कहते हैं? जैसे मत देने का अधिकारी आप कब होंगे? जब आपका उम्र 18 वर्ष हो जाएगा। भारत में तो यही है ना। तो सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार जो करते हैं और मताधिकार मिल जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो सार्वजनिक मताधिकार हो गया कि आप 18 वर्ष उम्र पूरा कर लिए, एलिजिबल हो गए, तो ये सार्वजनिक मताधिकार से कहते हैं। तो इस प्रकार से इस पहले चैप्टर से मैं 16 प्रश्न आप लोग के लिए गेस किया हूँ। ये 16 प्रश्न आप आत्मसात कर लेंगे। धन्यवाद।